हेलो फ्रेंड्स, मेवान क्लासेस ने अभी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक इनके क्रेडिट ऑफिसर्स के इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कोर्स चालू किया है। और इसमें एक क्रेडिट ऑफिसर से इंटरव्यू के दौरान क्या अपेक्षा है वो सब हम पढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक क्रेडिट ऑफिसर का रोल होता है वो क्रेडिट प्रपोजल लाए, उनका असेसमेंट करिए, उसके बाद प्रपोजल बनाइए और स्वीकृत करा के उसको डिस्पर्स करें, उन लोन्स की मॉनिटरिंग करें और टाइमली उनकी रिकवरी करें। अब जो असेसमेंट होता है तो बैंक के लोन प्रोडक्ट्स हैं, एक रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, एक जो है एमएसएमई के लिए प्रोडक्ट्स हैं, एक एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट्स हैं, एक कॉर्पोरेट बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें जनरली हम वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन देते हैं और कुछ बोरोवर्स को नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जैसे बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं। इस कोर्स में सबसे पहले हम यही कवर करते हैं कि एक बैलेंस शीट को कैसे असेसमेंट किया जाता है। बैलेंस शीट असेसमेंट में आता है एक रेशियो एनालिसिस होता है, एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, एक कॉमन साइज एनालिसिस। रेशियो में होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, सोलेंसी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये सारे हम पढ़ाते हैं जिससे हम एक बोरोवर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का असेसमेंट करते हैं। उसके बाद उसको कितना लोन दिया जाए इसका असेसमेंट होता है, जिसको वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कहते हैं। जनरली बैंकों में एक टर्नओवर मेथड होता है, एक जो है ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक जो है एमपीबीएफ मेथड होता है और सीजनल इंडस्ट्रीज में कैश फ्लो मेथड होता है। तो ये हम इसका में कवर करते हैं कि एक है यूनिट को कितनी वर्किंग कैपिटल, और ये जो वर्किंग कैपिटल है वो कैश क्रेडिट के रूप में दी जाती है। अब आता है साहब इसके अलावा कि एमएसएमई में किसे कहते हैं। एमएसएमई की आप जानते हैं अभी परिभाषा हो चुकी है और एमएसएमई में बैंकों का फोकस भी है, क्योंकि एमएसएमई एक तो प्राइवेट सेक्टर में आता है, दूसरा इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज एमएसएमई से 30% जीडीपी में योगदान है, 46% इनका एक्सपोर्ट में योगदान है और एम्प्लॉयमेंट में 210 मिलियन एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई के थ्रू दिए गए। तो अभी सरकार ने एमएसएमई एक्ट में संशोधन करके एमएसएमई की परिभाषा चेंज की है। इसके बाद अब जो है इसमें सिक्योरिटीज क्या होती है। कोई भी लोन देते हैं उसमें सिक्योरिटीज ली जाती है जिससे उसकी रिकवरी की जाए। उसमें होता है हाइपोथिकेशन, उसमें होता है मॉर्गेज, उसमें होता है गारंटी, उसमें चार्ज का रजिस्ट्रेशन। ये सारी सिक्योरिटीज कैसे की जाती है ये पढ़ाते हैं। इसके बाद में एक पार्ट है इसका मॉनिटरिंग, कि लोन देने के बाद में वो अकाउंट सही चले उसके लिए मॉनिटरिंग है, जिसमें टाइमली इंटरेस्ट सर्विस करवाते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट लेके ड्राइंग बोर्ड निकालते हैं, उससे सीसी अकाउंट को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा उससे क्वार्टरली इंफॉर्मेशन लेते हैं जैसे सेल्स और प्रॉफिट की। ये सारी चीजें मॉनिटरिंग में आती हैं। इसके बाद अगर कोई एनपीए अकाउंट हो जाता है तो उसमें रिकवरी कैसे की जाती है। उसमें हम सरफेसी एक्ट, उसमें डीआरटी एक्ट, इनमें है आपका
IBC एक्ट, ये सब पढ़ाते हैं। तो ये एक कोर्स चला है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है और एक क्रेडिट ऑफिसर के लिए प्राइमरी चीज से लगाकर और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एनालिसिस ऑफ रिस्क, वो सारी इसमें कवर कराते हैं। बेवाल क्लासेस ऐसे कोर्सेज कई सालों से करा रही है और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे आज बैंकों में क्रेडिट ऑफिसर लगे हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बेवाल क्लासेस की जो अंडर है नीचे दे रखा है एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है डिस्टेंस में, कि जो लोग दूर से हैं, बाहर से हैं, उनके लिए भी सुविधा है कि हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं वो ऑनलाइन भी चलती हैं। इसके बाद जो मॉक लेते हैं वो हम जूम के थ्रू ऑनलाइन मॉक भी लेते हैं। तो जो डिस्टेंस से बच्चे हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।